और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम अपनी वेबसाइट में थीम और पेजेस ऐड करना सीखेंगे। थीम ऐड करने के लिए आप अपने ब्राउजर को ओपन करें, अपने डैशबोर्ड में एंटर हो और डैशबोर्ड में आप अगर देखें तो आपके पास यहाँ पे अपीयरेंस का ऑप्शन है और यहाँ पे थीम का ऑप्शन है। अपने थीम पे क्लिक करना है। बाय डिफॉल्ट आपके वर्डप्रेस में 3 थीम्स होते हैं जिनमें जो एक्टिव किया हुआ होता है तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है एक्टिव, और अगर आप इसी थीम को कस्टमाइज करना चाहें तो उस पर क्लिक करके आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आपके पास डिफॉल्ट जो 3 थीम होते हैं ये तीनों सैंपल थीम होते हैं। इसके अलावा हजारों वर्डप्रेस में आपको थीम मिल सकते हैं। उसके लिए आपके पास यहाँ पे देखें प्लस का ऑप्शन है और यहाँ पे अगर आप देखें तो ऐड न्यू थीम्स का ऑप्शन है, इस पर अपनी क्लिक करना है। ऐड न्यू थीम पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे देखें फीचर, पॉपुलर, लेटेस्ट एंड फेवरेट थीम यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे थीम को फिल्टर करना चाहें कर सकते हैं। आप फेवरेट में यहाँ पे आपने थीम का नाम लिखना है, लिखने के बाद आपसे गेट फेवरेट पे क्लिक करेंगे, वो फेवरेट आ जाएगा और आप वहां पे आपका सामने डिस्प्ले हो जाएगा और आप उसको एक्टिव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पॉपुलर पे क्लिक करता हूँ तो पॉपुलर में आपके पास देखिए तो आपके पास 3 थीम जो है ऑलरेडी इंस्टॉल है। आप और भी इंस्टॉल करना चाहें तो यहाँ पे देखिए काफी सारे थीम्स हैं। आप देखिए बड़े प्रोफेशनल किस्म की भी थीम है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे 2010 यहाँ पे जो थीम है इसको मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे और इंस्टॉल करता हूँ। आपकी मर्जी, आप यहाँ पे कोई भी थीम अगर आप इंस्टॉल करना चाहें आप इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई भी आप यहाँ से थीम ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को मेरे साथ साथ अगर फॉलो करेंगे तो आपको आसानी होगी काम करने में। तो आप सर्च कर लें 2010 थीम जो है इसको सिलेक्ट करें और इसको आपने इंस्टॉल कर लें। इसके अलावा हम बहुत ज्यादा प्रोफेशनल थीम पे भी काम करेंगे। फिलहाल हम बेसिक थीम्स पे काम करेंगे, उसके बाद हम इसी थीम्स को हम और डिफरेंट साइट से थीम को डाउनलोड करके उन थीम को ऐड करना सीखेंगे। इसके अलावा हम काफी सारे थीम्स पे काम करेंगे। तो मैं यहाँ से इस थीम को इंस्टॉल करता हूँ। देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद ये आपके पास डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा और फिर आपने इस थीम को एक्टिव करना है। अब देखें ये आपके पास इंस्टॉल हो चुका है। अब इसका लाइव प्रीव्यू देखना चाहिए तो इस पर क्लिक करें तो लाइव प्रीव्यू का यहाँ पे आ जाएगा। आपके पास अब ये थीम जो है ये कुछ इस तरह आपके पास सामने डिस्प्ले हो रहा है, देख सकते हैं। तो इसका लाइव प्रीव्यू है। आप इसी थीम्स को जो है तो एक्टिव करना चाहे तो आप इसको एक्टिव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए अब जब मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया सेव एंड एक्टिवेट। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब मेरे पास यही थीम एक्टिवेट हो चुका है, देख सकते हैं, जो कि एक सिंपल सा थीम है। तो आपका ये वाला थीम ऐड हो चुका है। इसके अलावा हम इस पे बहुत ज्यादा प्रोफेशनल थीम्स भी काम करेंगे। तो अभी तो हम फिलहाल स्टार्ट कर रहे हैं अपने वर्डप्रेस में थीम्स पे मॉडिफिकेशन करना। तो जब हम आहिस्ता आहिस्ता इस पे काम सीख जाएंगे तो फिर हम इंशाल्लाह स्लाइडर अप्लाई करना सीखेंगे और इससे प्रोफेशनल किस्म के थीम्स पे काम करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस थीम में बाय डिफॉल्ट आपके पास 2 मेन्यू यहाँ पे दिए हुए, मेन्यू भी है, इनको पेजेस कहते हैं। ये पेजेस भी हैं आपके पास। पेजेस और पोस्ट एंड कैटेगरीज में क्या फर्क होता है ये हम पेजेस, पोस्ट और कैटेगरीज पे काम करने के बाद मैं आपको समझाऊंगा इन तीनों में फर्क क्या डिफरेंस, इन तीनों में मेन डिफरेंस क्या क्या है। मैं यहाँ पे इसके डैशबोर्ड में जाता हूं और डैशबोर्ड में मैं यहीं पे इसको व्यू साइड पे राइट क्लिक करता हूं और ओपन न्यू टैब पे क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे मेरे पास डैशबोर्ड आ गया और यहाँ पे मेरे पास वर्डप्रेस का थीम आ गया। अब डैशबोर्ड में अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 पेजेस ही। यहाँ पे न्यू पेजेस ऐड करने के लिए आप यहाँ पे पेजेस पे क्लिक करेंगे। पेजेस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करें या फिर जो ही पेजेस पे क्लिक करते हो तो ऐड न्यू पेजेस यहाँ पे आ जाते हैं। हमारे पास बेसिकली अभी एक ही पेज है, सिंपल पेज है। और उसके अलावा जो आपके पास होम पेज होता है ये कैटेगरीज में होता है और ये मेन्यू होता है, तो इस पे भी हम काम करेंगे, इस पे कैसे आप चेंजिंग कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ पे सिंपल पेज है, इसको अगर आप ऐड करना चाहें, इसी को आप इसी में अगर आप एडिटिंग करना चाहें तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करें। एडिट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इस पेज को ऐड कर सकते हैं। सिंपल पेज की जगह आप इसे कर दें, आप इसे सर्विसेज कर दें, या आप इसे जो तो अबाउट कर दें, अबाउट अस कर देता हूं मैं। अबाउट अस करने के बाद आप इस पेज को अपडेट कर दें यहाँ से, और जितनी चीजें इसमें हम ये परमालिंक्स वगैरह जितने भी इन चीजों के ऊपर हम काम करेंगे, जो कि आहिस्ता आहिस्ता हम इन सब चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब अगर यहाँ पे आप इसी को इसको फ्रेश करें, रिफ्रेश करेंगे, तो आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपस अबाउट अस के नाम से पेज क्रिएट हो गया। न्यू पेजेस ऐड करने के लिए आप यहाँ पे पेजेस पे क्लिक करें, ऐड न्यू पे क्लिक करें, पेजेस का नाम देते हैं यहाँ पे, तो न्यू पेज में यहाँ पे ऐड कर देता हूं कॉन्टेक्ट के नाम से। अब आपस पेज आ गया, और यहाँ पे पेज की कुछ फील्ड है जो कि आप यहाँ पे इस पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको हेडिंग देता हूँ, यहाँ से आप डायरेक्ट देखें, जो लोग यहाँ पे इस तरह काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को जो है तो टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो टेक्स्ट में आपने क्या करना है कि ये HTML फॉर्मेट में आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो HTML में आपने हेडिंग्स वगैरह देनी आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से भी बोल्ड कर सकते हैं, और यहाँ पे जो क्या हेडिंग्स का ऑप्शन नहीं है, तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ, इसको मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। हेडिंग 1 का जो टैग यूज होता है वो H1 हेडिंग के लिए यूज होता है, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉन्टेक्ट अस लिख देता हूँ, और हेडिंग 1 को क्लोज कर देता हूँ, बैक स्लैश से आप क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद अगर आप यहाँ पे व्यू में जाके देखो तो आप देखें कॉन्टेक्ट अस की हेडिंग बन गई है, और इसी को टेक्स्ट पे क्लिक करके आप इस तरह की हेडिंग दे सकते हैं। तो आप यहाँ से डायरेक्ट इस पे क्लिक करके तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। काम करने के बाद आप इस पे पब्लिश पे क्लिक कर दें, पब्लिश हो चुके हैं। न्यू पेज आप यहाँ से क्रिएट करें, सर्विसेज, और यहाँ पे मैं इसको भी हेडिंग 1 दे देता हूँ। उसके लिए आपने यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करना है, हेडिंग 1 बैक स्लैश हेडिंग 1। बैक स्लैश डालने के लिए आपके पास जो शिफ्ट का बटन होता है, इसके साथ ही आपके पास बैक स्लैश का ऑप्शन होता है। बैक स्लैश बेसिकली आपके पास, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से, आप बस यहाँ पे ये बैक स्लैश है जो कि क्वेश्चन मार्क है, अगर आप शिफ्ट को प्रेस करके इसको प्रेस करेंगे तो आपको ये बैक स्लैश ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे मैं इस पे लिख देता हूँ सर्विसेज, और यहाँ पे व्यू में जाकर देखें तो सर्विसेज आ गया, और इसको पब्लिश कर दें। पेजेस में आप वही सारी चीजें लिखें जो आपको बाद में मॉडिफाई करनी ना पड़े तो बेहतर है। अगर आप बाद में भी इस पे और भी काम करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। इन्हीं पेजेस में आपके पास यहाँ पे परमालिंक्स है, इस पे इसका क्या फंक्शन होता है इसकी पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, और जितने भी हम काम करेंगे उन पे हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, जो जो चीज हमें जो है तो जरूरत पड़ेगी तो उस पर हम काम करेंगे। परमालिंक्स का फंक्शन मैं आपको बता तो परमालिंक्स का फंक्शन ही है, जैसे मैं यहाँ पे virtualacademy.pk विजिट करता हूँ, इसमें जब मैं कोर्सेज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें तो एक बैक स्लैश और साथ में courses.html आ गए। इसी तरह अगर आप यहाँ पे चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखें परमालिंक्स है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखें सर्विसेज आ गया, इस पे ऐड करके तो आप इस सर्विसेज की जगह कुछ और ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। ये परमालिंक्स का फंक्शन होता है। अब मेरे यहाँ पे कितने पेजेस ऐड हो गए, अब इन सब पेजेस को आप देखने के लिए आप यहाँ पे एक न्यू ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ पे 8 पेजेस पे देखता हूँ कितने पेजेस हो गए, 1 2 एंड 3 पेजेस आ गए इस पे। अब इन पेजेस को देखने के लिए आप यहाँ पे जाएं और अपने थीम को रिफ्रेश करें,
तो आप देखें 1, 2 एंड 3 पेजेस यहाँ पे आ गए। अबाउट अस का पेज है, कॉन्टैक्ट एंड सर्विसेज का पेज आ गया। और भी अगर आप पेजेस ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से सीधा ऐड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ऐड न्यू पेज पे यहाँ पे भी क्लिक करें, कोर्सेज, और यहाँ पे मैं इसको भी याद रखें आपने टेक्स्ट के अंदर ये चीज लिखनी है। कोई भी हेडिंग देना चाह रहे हैं, पैराग्राफ देना चाह रहे हैं, आप यहाँ से इसके अंदर देख सकते हैं। हेडिंग 1 और यहाँ मैं कर लेता हूँ कोर्सेज। पब्लिश, और यहाँ पे जाके देखें जरा, तो बस यहाँ पे कोर्सेज भी आ गए, सर्विसेज कोर्सेज सारे आ गए यहाँ पे। अब इनको अरेंज कैसे करना है? कोर्सेज आप चाहते हैं सर्विस के बाद आ जाए, कॉन्टैक्ट जो तो यहाँ पे आ जाए, तो इन चीज़ों को अरेंज कैसे करना है, तो उसको अरेंज करने के आप अरेंज कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। ऑल पेजेस पे क्लिक करें। कोई भी पेजेस अगर आप हाइड करना चाह रहे हैं, रिमूव करना चाह रहे हैं, आप उसको देखिए यहाँ पे क्लिक करके आप फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इस पेज को अगर मैं इस पे एडिट करना चाह रहा हूँ, एडिट कर सकता हूँ। क्विक एडिटिंग पे भी आप एडिट कर सकते हो। इसको रिमूव करना है तो आप यहाँ पे थ्रेश पे क्लिक करो, रिमूव हो जाएगा। और व्यू पे क्लिक करके देखना चाहते हो कि इसमें क्या ऐड हुआ है, क्या कुछ है, तो आप यहाँ से व्यू करके देख सकते हो। अब कॉन्टैक्ट हमने देखे, कॉन्टैक्ट पेज में हमने कॉन्टैक्ट अस का यहाँ पे लिखा था, तो यहाँ पे आकर देख सकते हैं। तो आप यहाँ से रिमूव व्यू भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, सारे काम यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे बल्क एक्शन यहाँ पे जो दिए हुए एडिट है, ये भी वही चीज है। आप यहाँ से देखें, क्लिक करें और एक्शन क्या है, इस पे क्लिक करके आप इसे एडिट करना चाहें एडिट कर सकते हैं, और इसे रिमूव करना चाहे तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप इनमें देखें डेट ऐड करना चाहें तो आप इनके साथ डेट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे जुलाई 2016 ऐड करना चाह रहा हूँ इन सबके साथ, या बल्कि मैं यहाँ पे सारे को सिलेक्ट करके सबके साथ ऐड करना चाह रहा हूँ। ऐड हो गया, और या बस यहाँ पे इसको अप्लाई कर दें, यहाँ से साथ ऐड भी डेट भी इनके साथ अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पे जाके देखते हैं जरा, देखें यहाँ पे हेलो वर्ड्स होम पे है। अबाउट अस पे जाएं, अबाउट अस का पेज आ जाएगा और इसके साथ डेट आ जाएगी। इसी तरह कॉन्टैक्ट में जाएं, अब जो करेंगे उनके साथ आपका डेट भी आ जाएगी, देख सकते हैं। तो अब ये चीज भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं। नहीं देनी तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे जाएं और इसको ऑल डेट्स पे क्लिक करें, तो सबके साथ डेट्स आती रहेंगी। और अगर किसी एक साथ करना चाहें तो आप उससे सिर्फ जुलाई 2016 अगर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑल डेट्स पे मैं क्लिक करता हूँ एंड इसको आप अप्लाई कर दें। इसमें क्या है कि जो पेज हमने जब क्रिएट किए और जिन पे जैसे जैसे हम काम करते रहेंगे उनकी उसके साथ डेट आती जाएगी। और अगर आप एक ही डेट सब पे रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिर्फ एक ही डेट रख सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन जिसमें हमने पेजेस के ऊपर काम किया, और उम्मीद है कि आप यहाँ पे डिफरेंट किस्म के पेजेस क्रिएट करना सीख गए होंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर यही काम हम HTML में करते किसी और में करते उसमें कितना ज्यादा टाइम लग जाता सिर्फ इस चीज के ऊपर पेजेस वगैरह क्रिएट करने पे। तो देखिए वर्डप्रेस की मदद से आपने बहुत आसानी से पेजेस क्रिएट करना सीख लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इनको अरेंज करना सीखेंगे। इनको आप इन्हीं पेजेस को आप पेरेंट्स और चाइल्ड कैसे कर सकते हैं, इनकी कैटेगरीज कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। उम्मीद है आज के लेसन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज का क्वेश्चन आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। और इसी तरह और भी कंप्यूटर कोर्सेज सीखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि हमारे चैनल को आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है। और वर्चुअल एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलें।